नमस्कार विद्वान साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्वान मित्रों को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष आपके लिए एक नया अचीवमेंट लेकर आए, नई उपलब्धि आप हासिल करें। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, टारगेट डिसाइड कर रखा है, उसे अचीव करने में आपको एक पॉजिटिव वेव पर प्रोवाइड करवाए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार आप में हो, ताकि आप अपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित कर रखा है उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके और सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सके। साथ ही सभी विद्वान मित्रों का जो एडिशनल और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से संबंधित विद्वान मित्र है, जैसा कि एडिशनल एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जजमेंट दिया गया है 2 जनवरी को कि एडिशनल डिग्री वाले जितने भी अभ्यर्थी है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में शामिल होने के लिए पात्र है, क्योंकि मामला वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है या लंबित है, यूँ कह सकते हैं अपन, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो हम सब ने जो जयपुर टीम के मित्र हैं, हम सब ने मिलकर फाइट फॉर राइट का मंच जो है, जो एक बहुत ही अच्छा मंच है और जहाँ से न्याय की किरणें निकलती हैं, या जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक न्याय का मंच है, जहाँ से प्रत्येक दबे कुचले पीड़ित शोषित व्यक्ति को न्याय दिलवाया जाता है। और वो एक तरह से मतलब सामाजिक उत्थान के लिए जो मंच काम करता है, उस मंच के मार्फत हमने ये लड़ाई लड़ी और वहाँ से हमें ये एडिशनल डिग्री को वैलिड करवाने का जो सुअवसर है वो प्राप्त हुआ। इसके लिए सबसे पहले मैं फाइट फॉर राइट का जो भी मंच है, मंच के संचालन करता है विद्वान मित्र है, जो एक तरह से भगवान का दूसरा रूप है या न्याय के सारथी के रूप में भी मैं उनको कह सकता हूँ, उपाधि दे सकता हूँ। ऐसे विद्वान मित्रों को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ कि ज़रूरत है आज ऐसे विद्वान मित्रों की न्याय रूपी जो भगवान के रूप में एक तरह से लोगों के लिए सेवा का एक मंच बना रखा है और दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों को न्याय दिलवाते हैं। ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं। तो इसके मार्फत हमने फाइट फॉर राइट का जो मंच है, इसके मार्फत हमने एडिशनल डिग्री को वैलिड करवाने की जो लड़ाई लड़ी है और इसमें अपने सफलता भी हासिल की है। लेकिन जैसे ही 2 जनवरी को जजमेंट आया और 4 जनवरी को RMSSB के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि रिवाइज एडवर्टाइजमेंट जिसे कह सकते हैं, संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई कि एडिशनल डिग्री वाले वैलिड है और इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो इसी दरमियान एडिशनल डिग्री वाले जैसे ही फॉर्म अप्लाई करने लगे तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आने लग गया कि एडिशनल डिग्री वाले आवेदन कैसे करें। अर्थात जो जहाँ पर एडिशनल का ऑप्शन खुल रहा है उसमें एडिशनल के मार्क्स डाले, ग्रेजुएशन के मार्क्स डाले, या फिर दोनों के प्राप्तांक और पूर्णांक को जोड़ करके 2400 का पूर्णांक बना करके प्राप्तांक को एक जगह ऐड करके उस हिसाब से अपन मार्क्स डाले। तो बहुत सारे विद्वान मित्रों के हमारे पास मैसेज आए, कॉल आए, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, कन्फ्यूजन में थे। तो जयपुर टीम के एक प्रतिनिधि को, दारा सिंह जी को RMSSB आज मंडे को भेजा गया, क्योंकि हमने बात कर ली थी पहले, लेकिन वहाँ पर CET को लेकर काफ़ी जो अधिकारी या कर्मचारी वो व्यस्त थे, इस वजह से वो प्रोसेस है जो वहाँ से जानकारी लेनी थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज मंडे को दारा सिंह जी वहाँ गए और उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपकी जो एडिशनल का जो ऑप्शन खुल रहा है, विकल्प खुल रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशनल की डिटेल डालनी है। मतलब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, खुले खुले शब्दों में आपको बता रहा हूँ कि एडिशनल ग्रेजुएशन इन एडिशनल का जो विकल्प खुल रहा है उसमें ओनली एडिशनल की डिटेल डालनी है। फिर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव था RMSSB में गया था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर फिर ग्रेजुएशन की डिटेल कहाँ डालें। तो उन्होंने बताया कि बेटा ग्रेजुएशन के बाद ही एडिशनल होती है, इसलिए ग्रेजुएशन की डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, ओनली आप एडिशनल की डिटेल डालें। फिर उन्होंने पूछा कि सर क्या हम अदर वाले ऑप्शन में ग्रेजुएशन की डिटेल डाल सकते हैं। बोले कि नहीं बेटा, उसमें आपको ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं डालनी है, वहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे MA MCOM MSc के नाम से जाना जाता है उसकी डिटेल यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो डालनी है, अदरवाइज ब्लैंक से छोड़ना है। आपको ग्रेजुएशन की डिटेल कहीं भी नहीं डालनी है। एडिशनल वाले ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एडिशनल से रिलेटेड डिटेल डालनी है और अदर वाले ऑप्शन में ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल डालनी है। बाकी
बीएड की डिटेल जहाँ भरनी है उसमें कोई संशय है नहीं, और बाकी अदर जो भी डिटेल है फॉर्म में वहाँ भरने से संबंधित आपको कोई भी समस्या नहीं है। बाकी एडिशनल की डिटेल आपको कैसे भरनी है, एडिशनल वाले आवेदन कैसे करें, वो मैंने आपको समझा दिया है कि एडिशनल वाले ऑप्शन में ओनली एडिशनल की डिटेल डालनी है, यानी 600 में से जो भी आपके प्राप्तांक है वो डालने हैं। एडिशनल कहाँ से की, किस यूनिवर्सिटी से की, उसमें यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, पूर्णांक आपके 600 आ जाएंगे, प्राप्तांक जो आएंगे वो जो आपके आए हैं वो आ जाएंगे, और परसेंटेज निकाल कर आपको डालनी है। उम्मीद करता हूँ इसमें किसी प्रकार का आपको संशय नहीं रहा होगा। और बाकी इधर वाले ऑप्शन में आपको पीजी की डिटेल डालनी है, और पीजी यदि आपके नहीं है, आपने आरईसीआईटी वगैरह कुछ कर रखी है या अदर क्वालिफिकेशन आपके पास में कुछ है तो वो आप डाल सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन की डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको ग्रेजुएशन के साथ में एडिशनल के प्राप्तांक पूर्णांक जोड़ के परसेंटेज निकाल कर वैसे डालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा होगा। पूरी जो प्रक्रिया है मैंने आपको समझा दी है कि एडिशनल वाले फॉर्म कैसे भरें। और इसके अलावा कई मित्र हैं जिन्होंने मेरे को कॉल किया कि हमने एक साथ ऐड करके डाल दिया है, या और कोई दिक्कत हमारी आ रही है कि हमने ओनली ग्रेजुएशन की डिटेल डाल दी है और एडिशनल की डिटेल अदर में डाल ली है। तो अब ज़्यादा आपको अंडर प्रेशर आने की आवश्यकता नहीं है, आप दूसरा आवेदन भी नहीं कर सकते क्योंकि एसएसओ आईडी यूनिक होती है, एक ही होती है, तो एक बार में आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। यदि ऐसी दिक्कत आपकी हो गई है तो एडिट के टाइम पर आप एडिट कर देना, और यदि एडिट भी पॉसिबल नहीं हो तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी बाहर नहीं करेगी। जब भी आप सेलेक्ट होकर वहाँ पर डीवी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन में आपने क्या भरा था वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि जो एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप फुलफ़िल कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, वो मैंडेटरी है। यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आप फुलफ़िल कर रहे थे और आपके पास में ऑथोराइज डिग्री या जो भी सर्टिफिकेट्स चाहिए, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र या जितने भी है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो यदि आपके पास कंप्लीट है और आप पात्र थे, तो छोटी मोटी यदि त्रुटि रह भी जाती है तो आपको डरने की घबराने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम मस्त होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने आरपीएससी में 2018 की जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती थी उसमें वेरिफिकेशन करवाया था, तो एक कैंडिडेट ऐसा भी आया था जिसमें उसका खुद का पूरा नाम और उसके पापा का पूरा नाम ही गलत था। फिर भी उसकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, अदर डिटेल थी, आधार कार्ड डिटेल थी, और सारी मैच करवाकर उनसे एफिडेविट लेकर उनको पात्र माना गया था। यदि आपने मेहनत की है तो गवर्नमेंट के अधिकारी, गवर्नमेंट के कर्मचारी कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए। यदि किसी ने गलती से छोटी मोटी त्रुटि रह गई है फॉर्म भरते टाइम, तो ऑनलाइन जो भी एडिट का ऑप्शन आएगा उसमें एडिट कर दीजिए। फिर भी यदि एडिट नहीं होता है तो डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रेशर में नहीं आए, आप आराम से नौकरी हासिल कर लेंगे। यदि आप में काबिलियत है, नौकरी प्राप्त करने का जज्बा है, मन लगाकर तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार से। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपके और कोई क्वेश्चन नहीं रहे होंगे। एक ओबीसी वाले मित्र कॉल कर रहे हैं मेरे को बार बार कि हम ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है 19 तारीख की, उससे पहले ही बनवा कर लगाए या क्या करें। तो विद्वान मित्रों, देखो मैंने ओबीसी के जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है वो मैंने हालांकि रीड नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस नहीं आ रहा है। 100-150 रुपये का खर्चा आता है मित्र से, 2 दिन में बन जाता है। आजकल तो 24 आवर्स में भी आप उनको कंप्लीट होकर मिल जाता है। तो इसके लिए आप रिस्क नहीं ले, नया बनवा ले और उसके बाद में आवेदन कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आप परेशान होते हो, इतना परेशान होने के बजाय तो आप बनवा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं लगती है। और इसके अलावा बाकी आप सभी अच्छे से मस्त होकर तैयारी करें। सभी विद्वान मित्रों को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।